बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की रेसिपी मेरी चिकन के सीख कबाब की है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी। और मेरे साथ रहिएगा, मैं कैसे बनाती हूँ आज आपको मैं अपने तरीके से बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चने की दाल ली है। इसको मैंने 2 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, इसके पत्थर निकाले हैं और इसमें जो कुछ था मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने, आप पहले भी वॉश करने से पहले भी साफ़ कर सकते हैं, वॉश भिगोने के बाद भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, पत्थर निकाल सकते हैं। आपको जो इजी लगे वैसे कर लें। इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको कुकर में डाल दिया और मेरे पास यहाँ 2 किलो की मुर्गी थी, उसके मैंने पीसीस करवा लिए थे और उसको मैंने डाल दिया है ये कुकर में। ये कुकर में बनेगा आपका शामी कबाब का मटेरियल। तो ठीक हो गया जी। ये मैंने सारा चिकन अच्छे तरीके से धो के, मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के मैंने इसको डाल दिया है। चिकन ये मेरा बोनलेस नहीं है, ये मेरा पूरा चिकन है हड्डी समेत। और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये आपने ज़रूर डालना है, 2-2.5 चम्मच आप डाल दें, कोई मसला नहीं है। पिसा हुआ डालें, अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इसको रफली काट के वो भी डाल दें। तो ये जी आपकी चली गई चीज़ें आपको समझ आ गई, बहुत आसान है। तो अब है जी 1 चम्मच मेरे पास भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मेरे पास कड़ी पत्ता, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 4-5-6 लौंग, 4-5-6 काली मिर्चें और 2 मोटी इलायची गरम मसाले वाली। इन सारों को आपने डाल देना है। 1 चम्मच नमक काफ़ी भरा हुआ ले लीजिएगा और 1 चम्मच लाल मिर्चें भी भरी हुई ले लीजिएगा, या फिर आप 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा नमक और 1 टेबल स्पून आप मिर्चें ले लीजिएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे सूखा धनिया मैंने 1 भरा हुआ चम्मच डाला है टेबल स्पून, और 1 मैंने टेबल स्पून डाला है दड़ा मिर्चें। तो ये सब चलेगी जी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, मुनासिब सा डालना है, क्योंकि चिकन भी जल्दी गल जाता है और दाल भी मैंने पहले से भिगो के रखी है, वो भी जल्दी गल जाएगी। तो पानी आप तकरीबन 2 गिलास डाल दें। तो देख लें आप, ज़रा सा आपकी जो चीज़ें हैं उनसे ज़रा सा पानी ऊपर आ जाए, 2 गिलास भी काफ़ी हैं। तो 2 गिलास आप डाल दें या 2.5 गिलास, इससे ऊपर नहीं डालिएगा, फिर आपका पानी खुश्क होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुकर मैंने बंद कर दिया। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट 12 मिनट आप लगा दें। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं, 10 मिनट के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी चिकन अच्छी तरीके से गला कि नहीं गला, दाल अच्छी तरीके से गली कि नहीं गली। और अगर नहीं गली तो आप 2-4 मिनट और भी दे सकते हैं। तो 10-12-15 मिनट में आपका काम हो जाता है, इससे ज़्यादा आपका काम नहीं लगेगा कुकर में। तो चिकन की जो रेसिपी है उसका ये मैं आपको टाइम बता रही हूँ, गोश्त का मैं नहीं बता रही, चिकन का बता रही हूँ, याद रखिएगा। अब जो आपने इसमें साबुत मसाले डाले हैं बड़े बड़े, दालचीनी होगी, मोटी इलायची होगी, बादियान का फूल हो गया, कड़ी पत्ते हो गए, ये आप अगर निकाल लें तो अच्छी बात है। ये फिर बीच में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो कोशिश करें जो जो आपको नज़र आ रहा है आप देखते जाएं और इसको आप निकालते जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल लें। अब आपका पानी देखें, मैंने खोला है, दाल भी गल गई है, चिकन भी गल गया है, लेकिन इसमें अभी पानी मौजूद है। तो मैंने क्या किया है, इसको फिर दोबारा मैंने कुकर का ढक्कन हटा के इसको मैंने फिर से पकाना शुरू कर दिया है। तो ये मैं अच्छे तरीके से पका रही हूँ जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। आपने भी ऐसा ही करना है, अच्छे तरीके से पकाना है ताकि आपका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब तक पानी खुश्क नहीं होता आपने इसको पकाते रहना है। जब अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो जाएगा और आप बिल्कुल यकजान हो जाएगी हर चीज़, तो आपने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऑयल भी डालना है। ये एक टिप है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये टिप से कबाब आपके बहुत अच्छे बनते हैं। तो 2 भूनते हुए आपने 2 चम्मच चाय के या 2 चावल खाने वाले डाल दें, ऑयल डाल दीजिएगा। तो ये जी चिकन मेरा खुश्क हो गया है, अच्छे तरीके से मैंने निकाल लिया है।
तो निकाल के फिर आपने इसको अच्छे तरीके से इसमें से हड्डियाँ निकालनी हैं। हड्डियाँ निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपने बहुत ध्यान से, जब ठंडा हो जाए मटेरियल थोड़ा सा, तो आपने हाथों की मदद से उसको प्रेस कर करके हाथ से चेक करना है, अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से, तो आपने हड्डियाँ निकालनी हैं। ये मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सब्ज़ धनिया लिया है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसको मैंने चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। मैं इस मटेरियल में बाद में डालूँगी। हड्डियाँ सारी निकाल के फिर मैंने मटेरियल रख लिया है। अभी उसको भी मैं चॉपर में डालूँगी, लेकिन अभी मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें चॉप कर रही हूँ। तो ये आपने अच्छे तरीके से चॉप करनी है। तो अच्छे तरीके से जब चॉप हो जाएंगी तो आप इनको मटेरियल में डाल सकते हैं। तो मटेरियल में डाल डाल के मिक्स भी कर सकते हैं। मटेरियल इसमें भी हम डालेंगे। तो ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, ये जो मटेरियल है इसको मैंने वो सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया निकाल के मैंने बर्तन में डाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा चिकन का जो मटेरियल जिसमें से मैंने हड्डियाँ सारी निकाल ली हैं, तो वो मैं थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा मैं चॉप करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मटेरियल डाल के। तो ये सारा मटेरियल मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप किसी और तरीके से, यानी कि मैशर से भी मैश कर सकते हैं, और डंडे के साथ भी आप देशके के अंदर ही वो जो आप जिससे चटनी बनाते हैं जिस डंडे से, वो डंडा से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो वो एक डंडा भी होता है मैशर टाइप का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी मैश हो जाता है। आपको हाथ से भी करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। तो आप देशके में गरम गरम भी ऊपर से दबा के कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाता है, कोई इसका मसला नहीं होता। तो जब मैंने ये सारा मटेरियल कर लिया तो मैंने क्या किया, वो जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें थे वो भी मैंने एक बर्तन में इस मटेरियल को डाला है। धनिया और मिर्चें भी डाल दी हैं, और ये तकरीबन मेरे पास एक भरा हुआ चम्मच चावल खाने वाला काली मिर्चें पिसी हुई हैं, वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये चीज़ें आप डालती जाएं और देखती जाएं अभी हमें और क्या डालना है इसमें। थोड़े से स्पाइसेस अगर हमें कम लगे तो हम इस मटेरियल को चेक करके हम स्पाइसेस और डाल सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक भी डाल सकते हैं। ये जी गरम मसाला है मेरे पास, एक चावल खाने वाला चम्मच भरा हुआ, वो भी आपने पिसा हुआ है जी, घर का ये मसाला है। तो ये आपने डाल लेना है। तो ये भी जी इसमें चला गया। तो ये आप देखते जाएं। आप इसको मिक्स भी जब करेंगे तब भी आपने चेक करना है। अगर आपको कोई चीज़ भी कम लगे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मिर्चें कम लगे, नमक कम लगे तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने सारा मिक्स करके मटेरियल को अच्छे तरीके से हाथों से सारा मसाला, सब्ज़ मिर्चें, धनिया सब मिक्स करके मैंने एक बॉक्स में डाल लिया है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा इसको मैं अभी फ़ौरन फ्राई कर रही हूँ। मैंने वीडियो बनानी थी तो मेरे पास टाइम नहीं था रखने का, लेकिन आप अगर अपने लिए घर में बनाएं तो इसको कम से कम 1 घंटे का स्टे दे के तो फिर आपने इसको शामी टिक्कियाँ बनानी है। तो इसके लिए आपको 1 घंटे का स्टे ज़रूर देना पड़ेगा कि आपका जो अमेज़ा है वो अपनी जगह पकड़ लेगा और अच्छा बनेगा। टिक्कियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी और काम भी बड़ा अच्छा होगा। ये एक जी औज़ार है, ये बाज़ार से मिल जाता है। इसके ज़रिए भी आप शामी टिक्कियाँ बना सकते हैं, और बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप हाथों से बनाना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आप इस औज़ार से भी बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से बनाएं। अंडा एक आप फेंट लें, क्योंकि अंडा हमने बीच में नहीं डाला था, मैं ऊपर लगा के तलूँगी। तो आप देखें जी, अंडा मैंने फेंट लिया है। एक अंडे में जितने कबाब तल सकती हैं आप तल लें। अगर आपके पास कबाब ज़्यादा हैं और आपने ज़्यादा खाने हैं तो फिर आप और अंडा भी लेना पड़ेगा आपको। तो मैं थोड़े बना रही हूँ तो मैंने एक अंडा लिया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा ताकि आपके कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो फेंटने के बाद आपने तवा गरम कर लिया, ऑयल आपने थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो आंच आपने दरमियानी सी रखनी है, आंच आपने चूल्हे की बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो ये देखें जी, मैं अंडे में कबाब डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं आपको उसी वक्त बना के बता रही हूँ, मैंने इसको स्टे नहीं दिया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप इसको 1 आवर का स्टे ज़रूर दीजिएगा।
होगा, क्योंकि उसके बाद जब आप कबाब बनाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे आपको बहुत ही मज़ेदार और अच्छे कबाब बनेंगे। उनकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी और खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो थोड़ा सा स्टे देने के बाद आप कबाब की शक्ल दे के फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और फिर आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अगर आपके अचानक मेहमान आ जाएं तो फिर आप उनको भी दे सकती हैं, चाय के साथ भी दे सकते हैं, आप खाने के साथ भी खा सकते हैं इसको। तो ये मैं जी कबाब अंडे के साथ लगा के तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप देखें जी कैसे फ्राई हो रहे हैं मेरे कबाब, खाने में कैसे लगेंगे ये तो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे तरीके से बनाइएगा, क्योंकि मेरे कबाब बहुत ही मज़े के बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो यूट्यूब की फैमिली है वो भी बनाएगी मेरे तरीके से, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देगी कि आपने मेरे तरीके से बनाया तो आपको कैसा लगा। तो ये जी मेरा तरीका था, आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बोनलेस चिकन लेंगे तो आपको हड्डियाँ नहीं निकालनी पड़ेंगी, वो और इजी हो जाएगा। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ये चिकन लेके कर सकते हैं। गोश्त के भी बनते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको गोश्त के भी बताऊँगी। तो आज मैं आपको चिकन के बता रही हूँ। तो ये जी आपने दरमियानी आंच पे तलना है, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करना, नहीं तो आपका ऊपर से अंडा जो है वो सारा आपका जल जाएगा, कबाब का जायका ख़राब हो जाएगा। आप इसको दही की चटनी केचप के साथ किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आपने चावल बनाए हैं, चावलों के साथ आप खा सकते हैं। तो ये शामी कबाब तो आप किसी वक्त और किसी शक्ल में भी खा सकते हैं। तो बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको आप ब्रेड में डाल के दे सकते हैं स्कूल के लिए लंच बॉक्स में। तो ये तो ऐसी रेसिपी है कि मिनटों में तैयार होती है, और अगर आप फ्रीज़ कर दें फिर तो आपको और आसानी हो जाएगी। आपके कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे, जब ख़त्म हो जाएं तो आप दोबारा बना लें। तो ये तो घर की एक बहुत ज़रूरी डिश है, ये तो हर घर में होने चाहिए फ्रीज़, ताकि कोई मेहमान आ जाए एक डिश तो आपकी तैयार होगी, बाकी आप साथ साथ बना लीजिएगा। तो ये आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। बहुत लोग हैं जो फ्रीज़ करके रख लेते हैं और वक्त आने पे यूज़ करते हैं। तो मेरी टिप आज की आपको कैसे लगी मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। आपके फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी, और जो प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं उन बहन भाइयों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और मेरी जो खून की जो दौरानिया होता है ना वो बहुत तेज़ हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़ के। आप मुझे इतने प्यारे प्यारे करते हैं कि मेरा दिल इतना खुश होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। दिल की गहराइयों से उन सब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।